हेलो गाइस, तो फिर हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि ये क्वेश्चन है। ये 2025 के बोर्ड में मैथ्स के पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का था। तो आप कैसे 5 में से 5 नंबर पाएंगे अगर 2026 के बोर्ड में ये रिपीट कर जाए। तो हम इसके मेथड देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें जैसे हम 5/5 मार्क्स मिलें। तो लिखा है यहाँ पे, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले तो हमें बीपीटी प्रूफ करना है कि आखिर बीपीटी होता क्या है या बीपीटी लिखना है। तो बीपीटी का एक यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, आपके लिए देख सकते हैं। लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कि अगर कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है बेस के पैरेलल, तो वो जो दो साइड होंगे ट्रायंगल के वो इक्वली रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे इस लाइन के थ्रू। तो ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसी को हम यहाँ पे वर्ड में लिखते हैं ए बी बाई बी सी एंड लाइक ए बी बाई बी सी ये इक्वल होगा ए ई बाई ई डी, यानी कि ए ई बाई ई डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज़ बीपीटी। तो बीपीटी अगर इतना हम लोग लिखते हैं तो इसमें 1 पॉइंट या फिर 1.5 या 1.1 या 1.5 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो बाकी जो मार्क्स बचते हैं 4 या 4.5 उसको हम लोग इस पे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये है हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट। इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। यूज़ द थ्योरम टू डू द फॉलोइंग, मतलब बोला है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी, ए डी इज़ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, यानी कि ए डी लाइन जो है वो ए एंगल को बाइसेक्ट कर, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही। ठीक है, फिर लिखा है, बी ए इज़ प्रोड्यूस टू ई सच दैट, बी ए जो है ये लाइन इसको प्रोड्यूस किया गया है ई तक, और कैसे, ऐसे कि जैसे कि सी ई जो है वो ए डी के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे जो सी ई हो, यानी कि ये लाइन और ये दोनों पैरेलल होंगी आपस में। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर प्रूफ करने के लिए जो भी आते हैं ना, तो हमें पहले क्या लिखना होता है, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ। ये लिखने से एग्जामिनर कि माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि बच्चे ने कुछ किया है। तो इसे हम लोग प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या है यहाँ पे लिखेंगे, पहले गिवन क्या है हमारे यहाँ पे गिवन था ना कि जो ए डी है वो ए का बाइसेक्टर है, यानी कि जो ए डी ये लाइन है ये एंगल ए का बाइसेक्टर, यानी एंगल ए बाइसेक्टर मतलब एंगल ए, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे गिवन हम लोग लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसको हम लोग वर्ड में भी लिख लेते हैं, एंगल के नाम दे देते हैं। तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ठीक है, ये हमारा गिवन है। एक चीज़ और गिवन है कि यहाँ पे जो इस सी ई जो है वो ए डी के पैरेलल है, यानी कि ई सी जो है वो सी डी ए डी के पैरेलल है। तो इसको हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है सी ई इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, बी डी बाई डी सी इक्वल्स टू बी ए बाई ए सी। यहाँ लिखते हैं इसको टू प्रूफ के में, बी डी बाई डी सी इक्वल्स टू बी ए बाई ए सी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं और प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, प्रूफ करने से पहले क्या करते हैं, जो ये डायग्राम है बार बार हमें दिक्कत होगी इससे यहाँ देखना, या फिर हम सॉल्व करते करते फिर हमें यहाँ देखना होगा। इससे बढ़िया हम यहाँ पे एक डायग्राम, पहले यही डिट्टो डायग्राम यहाँ छाप लेते हैं। तो हम लोग डायग्राम कुछ बनाते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसके नाम देते हैं ए ई सी डी एंड बी। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहाँ ये पैरेलल दिया है। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, बी सी ई में क्या हुआ है, यानी ये ट्रायंगल है बी सी और ई। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि
AD is parallel to CE। अभी मैंने यहाँ पे आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताया था कि अगर लाइन है ड्रॉ की जा रही है, उसके बेस के वो पैरेलल है, तो वो क्या होगा कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बाय BPT। हम लोग क्या ये लिख सकते हैं ना कि BA बाई AE इक्वल्स टू BD बाई DC। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमें जो चाहिए था वो तो मोस्टली आ गया, बट एक डिजिट जो हमारा जो क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो चेंज हो गया है। यहाँ पे देखते हैं प्रूफ क्या करना था हमें, BD बाई DC करना था। यहाँ पे आया है ना, BD बाई DC आ गया। ठीक है, एक साइड प्रूफ हो गया। फिर हमें क्या करना था, BA बाई AC। यहाँ पे देखिए BA तो है लेकिन AC नहीं, AE हो गया। तो हम AE को AC कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को लें, इस ट्रायंगल को अगर हम बता दें कि ये जो हाँ ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या हम ये साइड और हमें AE दिया AC चाहिए, तो हम इन दोनों साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल ही होती हैं। तो चलिए इसको झट से करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को ABEC एंड AEBC, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो क्या हमें ये तो दिया हुआ है ना एज AD इज पैरेलल टू EC। ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल A और एंगल 4 इक्वल नहीं होगा। देखिए ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये साइड इक्वल होगा ना। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन में वो इक्वल होते हैं। तो यहीं पे हम लोग ये लिख लेते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा ये 1। यहाँ पे हमने देखा कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल 2 को और एंगल 3 को इक्वल कर देते हैं। अब पूछिए कैसे, तो यहाँ पे हम लोग दिया गया है कि टू साइड साइड जो है वो पैरेलल है। तो ये जो बीच वाली लाइन को हम लोग ऐसे ही थोड़ा बढ़ा देंगे तो क्या ये ट्रांसवर्सल काम करेगी ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, और ये हमारा इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी जिससे कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यही यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हो गया। और एक चीज और हमें दी हुई है, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है ना कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ पे ये भी हम लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 जो है 4 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। यानी कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल ही है। तो ये दोनों इक्वल है तो क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और ऐसे अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, यानी कि जो ये ट्रायंगल AEC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर AEC जो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि AE और AC जो साइड है वो इक्वल है। तो हम लोग AC जहाँ पे है, सॉरी AE जहाँ पे है वहां पे AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं BA बाई AE, यानी कि जो AE जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। तो AC हम लिख लेते हैं, AC इक्वल्स टू BD बाई DC। यह हमें प्रूफ करना था। और यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट में लिख लेंगे कि AE जो है वो इक्वल्स टू AC। ठीक है, जैसे कि एग्जामिनर को ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, ऐसे हम ये 5 नंबर का क्वेश्चन प्रूफ कर लिए हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी, और अगर आप इसको समझ लें
इसमें टोटली क्या है, बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम का रोल है। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गया तो आपको 5 नंबर कोई भी रोक नहीं सकता लेने से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको इससे ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।